गुड मॉर्निंग। मैं टीपी गंगबार वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित पोएम बर्चिस। बर्चिस एक पेड़ का नाम है जिसके ऊपर उन्होंने इस पोएम को लिखा है। ये पोएम एक नेचर लायरिक के रूप में है जिसको 1916 में लिखा है और इस पोएम में 59 लाइन्स हैं जो कि एक ही स्टैंजा में लिखी गई है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है जो कि आपके एलटी एग्जाम में लगी हुई है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं इस पोएम बर्चिस को, जो कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि व्हेन आई सी बर्चिस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट, जब मैं बर्चिस के पेड़ को देखता हूँ, बेंडिंग माने झुके हुए, टू लेफ्ट एंड राइट जो कि दाएं बाएं यानी कि बाएं दाएं झुका हुआ है, पेड़ जो है बाएं दाएं तरफ झुका हुआ है। एक्रॉस द लाइन जो कि दूर तक आप स्ट्रेट माने सीधा खड़ा हुआ है। डार्कर ट्रीज, ये पेड़ काफ़ी घने हैं, हालांकि बर्चिस के जो पेड़ हैं वो काफ़ी सीधे खड़े हुए हैं और दूर तक हैं। आई लाइक टू थिंक, मैं सोचना चाहूँगा, सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम, कि कोई लड़का इस पेड़ से झूला होगा। हालांकि आई लाइक टू थिंक, मैं जानना चाहूँगा कि सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम, कि कुछ लड़के इस पेड़ से झूले होंगे। बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड देम डाउन टू स्टे, किंतु झूलने से ये पेड़ झुके नहीं होंगे। एज आइस स्टॉर्म डू, इनको झुकाने का कार्य किसी बर्फीले तूफान ने किया है। हालांकि ये पेड़ लड़कों के झूलने से झुके नहीं हैं बल्कि ये बर्फीले तूफान से झुके हैं। ऑफन, प्रायः, यू मस्ट हैव सीन देम, तुमने इन्हें देखा होगा। लोडेड विद आइस, जो कि बर्फ़ से लदे हुए हैं। सनी विंटर मॉर्निंग, सनी विंटर मॉर्निंग का है मतलब सूर्य की धूप में सुबह को आपने बर्फ़ से ढके हुए देखे होंगे ये पेड़। आफ्टर ए रैन, खासकर बरसात के बाद जाड़े के मौसम में यानी विंटर के मौसम में सुबह को ये बर्फ़ से ढक जाते हैं। दे क्लिक अपॉन देम सेल्फ, और यहाँ पर इनसे कुछ तिरकने की आवाज़ आती है, हालांकि इनसे घिसटने की आवाज़ आती है। एज द ब्रीज राइज, जब हवा चलती है, जब सुबह की हवा चलती है तो इन पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, वो आपस में रगड़ने की आवाज़ आती है। एंड टर्न मैनी कलर्ड, और ये कई अपने रंगों में बदल जाते हैं, हालांकि इनके रंग बदलते रहते हैं। एज द स्टार क्रैक्स एंड क्रैक्स देयर इनेमल, क्योंकि इनमें घिसने की आवाज़ आती रहती हैं। सून द सन बर्न, शीघ्र ही सूरज की गर्मी से, बर्न माने गर्मी होती है। मेक्स देम शेड क्रिस्टल सेल, हालांकि जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो ये बर्फ़ होती है वो टुकड़े में बदल जाती है और पिघलने लगती है। शैटरिंग, टूट जाती है। एंड अवलैंशिंग, पिघल जाती है, टूट करके पिघलती रहती है। ऑन द स्नो क्रस्ट, और बर्फ़ के एक परत के रूप में बन जाती है, यानी टुकड़ों के रूप में ये बर्फ़ बन जाती है। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन, इस तरह के ढेर बन जाते हैं। ग्लास टू शीप अवे, जैसे टूटे हुए शीशे के टुकड़े का ढेर बन जाता है, उसी तरह से बर्फ़ के ढेर बन जाते हैं। यू डिड थिंक द इनर डम ऑफ हेवन हैड फॉलन, आपने सोचा होगा कि इस तरह के जो ढेर बन जाते हैं सफ़ेद, ऐसा लगता है जैसे आसमान से, हेवन माने आसमान यानी स्वर्ग होता है, आसमान से कोई सफ़ेद चीज़ गिर करके ढेर लग गए हों, इस तरह से बर्फ़ गिरती हुई दिखाई देती है। दे आर ड्राइज्ड टू द विदर्ड, और ये आगे को तरफ बढ़ती जाती है। ब्रेकिन बाय दी लोड, जो कि ये पेड़ होते हैं काफ़ी बर्फ़ से लोडेड होते रहते हैं। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक थ्रू वंस डे आर बोर्ड, ये पेड़ जो है झुकने से टूटते नहीं हैं, ये पेड़ जो होते हैं
झुकने से टूटते नहीं हैं, बोड माने झुकना होता है। सो लो फॉर लॉन्ग, ये नीचे हो जाते हैं लंबे समय तक। दे नीवर राइट दैम सेल्फ, किंतु ये कभी टूटते नहीं हैं। हालांकि ये झुक तो जाते हैं लंबे समय तक लेकिन टूटते नहीं हैं, इनकी शाखाएं टूटते नहीं हैं। यू मे सी देयर ट्रंक, तुम इनके तनों को देखते हो। आर्चिंग इन द वुड्स, जंगलों में इनके तनों को देखते होगे। ईयर्स आफ्टर वार्ड्स, जैसे जैसे बरस गुजरती हैं। ट्रेलिंग देयर लीव्स, उनकी जो पत्तियां होती हैं, ट्रेलिंग माने लहराती रहती हैं ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर, हालांकि उनकी पत्तियां ज़मीन के करीब आकर के लहराने लगती हैं। लाइक गर्ल, जिस तरह से लड़कियों के, ऑन हैंड्स, लड़कियां जो अपने हाथों से, एंड नीस, अपने घुटनों तक, दैट थ्रो देयर हेयर, अपने हाथों से अपने घुटनों तक अपने बालों को फैला लेती हैं। उसी तरह से इस पेड़ की टहनियाँ जो होती हैं वो नीचे तक आ जाती हैं, यानी झुक जाती हैं। आगे बिफोर देम ओवर देयर हेड्स, हालांकि लड़कियां अपने सिर तक अपने बालों को फैला लेती हैं। टू ड्राई इन द सन, धूप में सुखाने के लिए। व्हाट आई वॉज गोइंग टू से, किंतु मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कभी कह रहा है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्हेन ट्रुथ ब्रोक इट, किंतु सच्चाई कुछ और होती है। विद ऑल हर मैटर, इन सभी के मामलों में, आप फैक्ट, एक रहस्य है। अबाउट द आइस स्टर्म, वो रहस्य है यानी कि बर्फीली तूफान। बर्फीला तूफान ही ऐसा कर सकता है, ना कि कोई व्यक्ति। आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय, मैं यहाँ पर कुछ लड़कों के लिए महत्व देता हूँ, हालांकि लड़के भी ऐसा कर सकते हैं। बेंड देम, इनको झुका सकते हैं। एज ही बेंट आउट एंड इन टू फेस द काउ, जब लड़के अपने भेड़ बकरियों को, कहने मतलब अपने काउ माने गायों को चराने आते हैं, गायों को चराने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के खेल खेला करते हैं। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन, कुछ लड़के शहर से आते हैं। टू लर्न बेसबॉल, अपने बेसबॉल खेल को खेलने के लिए, तो वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं, पेड़ों पर चढ़ते और खेल खेलते रहते हैं। होज ओनली प्ले, उनका अपना एक ही खेल होता है। वाज व्हाट ही फाउंड हिमसेल्फ, जो उनके दिमाग में आता है उसी तरह का वो खेल खेलते हैं। समर और विंटर, गर्मी हो या जाड़े हो। एंड कुड प्ले अलोन, वो अकेले खेला करते हैं, हालांकि वो लड़का अकेला खेल खेलता है, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़े हो। वन बाय वन, एक एक करके। ही सबडल्ड माने एक के बाद एक खेल खेलता है। हिज फादर्स ट्रीज, हालांकि ये पेड़ उसके पिता के द्वारा लगाए हुए हैं। वाई राइडिंग देम डाउन, वो उनसे झूलता है। राइडिंग डाउन माने झूलता है नीचे की तरफ, ओवर ऊपर की तरफ, एंड ओवर अगेन, बार बार उस पेड़ से झूलता है। अनटिल ही टुक द स्टाइफनेस आउट ऑफ देम, जब तक वो उनसे खूब अच्छी तरह से झूल नहीं लेता, उनको नीचे झुका नहीं लेता। एंड नॉट बन बट हंग लिम, एंड नॉट बन बट हंग, जब तक उनसे वो लटका रहता है। लिम्स नॉट बन बाज लेफ्ट, हालांकि जब तक वो टहनियाँ नीचे नहीं आ जाती तब तक उनसे वो लटका रहता है। फॉर हिम टू कनक्योर, अंत में वो उन टहनियों को, उन पेड़ों को नीचे झुका देता है। कनक्योर का मतलब विजय प्राप्त कर करके उनको झुका देता है। ही लर्निड ऑल दिस, ऑल देयर वाज टू लर्न अबाउट नॉट लंचिंग, तो कह रहे हैं ही लर्निड, वो जो भी है वो सीख लेता है, वहाँ से सब कुछ जान लेता है। ऑल देयर, सब कुछ, वाज टू लर्न अबाउट नॉट लंचिंग आउट टू सून, हालांकि सब कुछ अतिशीघ्र वो समझ लेता है, सीख लेता है। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्रीज अवे, जबकि वो पेड़ को अपने साथ दूर नहीं ले जा सकता, वहीं पर उसको झूलता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं क्लियर टू द ग्राउंड, और वो पेड़ जमीन के पास तक झुक जाता है। ही ऑलवेज कीप्ड हिज पॉइस, और वो फिर ऊपर की तरफ उन टहनियों को उठाता है। टू द टॉप ब्रांचेस, उसकी शाखाओं पर जाता है। क्लाइंबिंग केयरफुली, बड़ी सावधानी से पेड़ की शाखाओं पर ऊपर चढ़ता है टहनियों के माध्यम से। विद द सेम पेन्स, उसी तरह से, उसी कष्ट के साथ। यू यूज्ड अप फिल ए कप, जिस तरह से आप किसी चाय से भरे प्याले को उठाने में कठिनाई महसूस करते हैं, उसी तरह से उस लड़के को पेड़ पर चढ़ने में कठिनाई होती है।
अप टू द ब्रिम, हालांकि उसके शाखा पर चढ़ने के लिए, एंड इवन अबव द ब्रिम, बार बार उस शाखा पर चढ़ने के लिए उसको जो कठिनाई होती है। देन ही फ्लंग आउटवर्ड, तभी वहाँ से वो छलांग लगाता है। फीट फर्स्ट माने पहली बार, पहली कदम में, विद ए स्विश, उछल करके, किकिंग हिज वे डाउन, और नीचे की तरफ कूदता है, थ्रू द एयर, हवा में, टू द ग्राउंड माने ज़मीन पर, हालांकि वो हवा में ज़मीन पर कूदता है। सो वाज आई वंस माई सेल्फ ए स्विंगर ऑफ द बर्चिस, ये इस तरह से उसका बर्चिस पेड़ की शाखाओं से उसका अपना झूलने का एक तरीका है बार बार। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, एंड सो इसलिए आई ड्रीम एक सपना के समान, सपने के समान, आप गोइंग बैक टू बी, बार बार ऐसा करता रहता हूँ। हालांकि वो लड़का बार बार पेड़ से नीचे आता और ऊपर जाता है। इट इज़ व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन, हालांकि जानबूझकर के मैं इस चीज़ में थक जाता हूँ, वेरी माने थकना होता है या ऊब जाना होता है। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक ए पैथलेस वुड, और जो जीवन है वास्तव में एक प्रकार से जंगली बन जाता है, जहाँ पर जंगल होता है, जहाँ पर रास्ता दिखाई नहीं देते हैं, बगैर रास्ते वाला जंगल होता है, उसी तरह से उसका जीवन बन जाता है। वेयर योर फेस वर्न, जहाँ पर आपका जो चेहरा है वो जलन महसूस करता, एंड टिकलिस विद द कॉब बेब्स, और मकड़ी के जाल की तरह बन जाता है। ब्रोकन अक्रॉस इट, हालांकि दूर तक वो जंगल की टहनियाँ होती हैं बर्चिस की, वो टूटी हुई दिखाई देती हैं। एंड वन आई इज बीपिंग, और कुछ ऐसा होता है कि उसकी आँख में, एक आँख में कुछ चुभ जाता है, और बीपिंग मतलब रोने लगता है, कहने मतलब आंसू निकलने लगते हैं, आँख से पानी निकलने लगता है। फ्रॉम ए टोइंग, टहनी के छूने से। हैविंग लेस इट अक्रॉस इट ओपन, हालांकि वो उसको मलता है, उसको खोलता है। आई डिड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ ए व्हाइल, थोड़ी समय के लिए मैं पृथ्वी से दूर जाना चाहता हूँ, यानी ज़मीन से दूर, धरती से दूर जाना चाहता हूँ। एंड देन कम बैक टू इट, और पुनः उसी जगह आना चाहता हूँ। एंड बिगिन ओवर, और फिर उसी तरह से पेड़ से झूलना चाहता हूँ। मे नो फेट विल फुलफिली, ये सब मेरी किस्मत का हिस्सा का भाग नहीं है। मिस अंडरस्टैंड मी, हालांकि मैं समझता हूँ कि मैं अपने जीवन में किसी चीज़ को मिस ना करूँ, हालांकि मैं अपने जीवन में जीता रहूँ और ऐसा करता रहूँ। एंड हाफ ग्रांट माने अपने आधे जीवन में, व्हाट आई विश, जो मैं इच्छा करता हूँ। एंड स्नैच मी अवे, हालांकि मैं अपने आप को उस जगह से दूर ले जाता हूँ। नोट टू रिटर्न, मैं सोचता हूँ कि वो जगह से मैं दूर ना जाऊँ, पुनः वापस आऊँ, लेकिन कुछ समय के बाद। अर्थ द राइट प्लेस, पृथ्वी एक अच्छी जगह है, एक अच्छा स्थान है। फॉर लव, जो कि प्रेम के लिए एक अच्छी जगह है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर, कि किस जगह पे जाना अच्छा होगा, हालांकि मैं समझता हूँ पृथ्वी एक अच्छी जगह है। एंड आई डोंट नो, मैं नहीं समझता या मुझे नहीं मालूम। वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर, कि सबसे अच्छा कहाँ होगा जाने के लिए। आई डिड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग ए बर्चिस ट्री, तो मैं सबसे अच्छा समझूंगा कि मेरे लिए जाने के लिए सबसे अच्छा जो पेड़ है वो बर्चिस का पेड़ है, वहाँ पर चढ़ना मेरे लिए सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा जगह है। एंड क्लाइम बैक ब्रांचेस, पुनः उनकी शाखाओं पर चढ़ना। अप माने ऊपर, ए स्नोई वाइट ट्रंक, जहाँ की बर्फ से लदे हुए सफ़ेद तने। टॉवर्ड्स हेवन, मैं ऊपर की तरफ चढ़ूँ पेड़ के माध्यम से, बर्चिस के पेड़ के माध्यम से। टिल द ट्रीज कुड बियर नो मोर, जब तक वो पेड़ मेरे को सहना बंद ना कर दे तब तक मैं उस पर चढ़ता रहूँ। बट डिपिट इट टॉप, किंतु उसके बाद उसकी ऊंचाई से मैं नीचे की तरफ आऊँ। शीट मी डाउन अगेन, दोबारा नीचे आऊँ। हालांकि जब तक वो पेड़ सहन करता है तब तक मैं ऊपर चढ़ूँ, जब सहन नहीं करता है, वो पेड़ की टहनियाँ झुक जाती हैं, तब मैं नीचे आ जाऊँ। दैट वुड बी गुड बोथ, तब मेरे लिए अच्छा होगा गोइंग ऊपर चढ़ने के लिए, एंड कमिंग बैक, और नीचे वापस आने के लिए। वन कुड डू रोज देन, कभी ऐसा भी हो सकता है कि चढ़ने उतरने में कभी गलत भी हो सकता है मेरे साथ।
बी ए स्विंगर ऑफ बर्चिस, जो कि बर्चिस के पेड़ पर लगातार चढ़ने उतरने से मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है, हालांकि कोई चोट भी लग सकती है। तो साथियों, मैं समझ सकता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।